मैं हूँ रजनी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ फिर से मार्स की। मार्स हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और इफेक्टिव प्लैनेट है। मार्स से ही हमारा जन्म होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस मार्स को दिया गया है, और मार्स से ही अंत होता है, यानी कि 8th हाउस भी मार्स के पास ही है। स्कॉर्पियो साइन वहाँ पर आता है। आज मार्स की बात इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि पेंडिंग कर्मा के बारे में जो मेरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, उसमें मैंने मार्स प्लैनेट को आज लिया है। पेंडिंग कर्म यानी कि पास्ट लाइफ का कोई कर्म है, तभी मार्स पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर जॉडियक में और पर्टिकुलर हाउस में हमारे हॉरोस्कोप में इस जन्म में आते हैं। सारे जॉडियक, सारे जितने भी हाउसेज हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। उसके अलावा मार्स को मांगलिक दोष भी हम कंसिडर करते हैं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि मांगलिक दोष क्या इफेक्ट डालता है और किस तरह से कंसिडर किया जाता है हमारी हॉरोस्कोप में। ठीक है, अगर मार्स की मैं बात करती हूँ तो जैसे मैंने आपको मेरे पास वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने कल ही बनाया है, पोस्ट किया हुआ है मेरे चैनल पर जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए उसका जो लिंक है वो डालने वाली हूँ। मार्स ट्रांजिटिंग है, उसके अलावा मार्स के बारे में काफ़ी ढेर सारी मैंने बात इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। तो पेंडिंग कर्मा की बात करते हैं। पेंडिंग कर्मा उसे कहते हैं जो कि हम पास्ट लाइफ में करके आए हैं और उसके रिजल्ट्स हमें इस लाइफ में भोगने पड़ रहे हैं। पेंडिंग कर्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली अच्छा हमें रिजल्ट्स मिलेगा, हमारी ज़िंदगी बेटर होती है। पर्टिकुलर प्लैनेट हमें बेटर ब्लेसिंग देता है, हमें को सपोर्ट करता है। और अगर नेगेटिव हमने पेंडिंग कर्मा किए हैं या पेंडिंग कर्मा अधूरे रहे हैं, तो इस जन्म में डेफिनेटली हमें वो कंप्लीट करने हैं और अपने आप को आई कैन से कि प्रॉपर तरीके से जीना है, मतलब तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आने वाले लाइफ में हमें वो पास कर्मा जो है फॉरवर्ड ना हो, निगेटिविटी फॉरवर्ड ना हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मार्स की, मतलब आई मीन मार्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपका पेंडिंग कर्मा क्या है। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो मांगलिक दोष को भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में जब मार्स होते हैं तो मोस्टली इंसान जो है वो अपने पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत ही लेजीनेस से ज़िंदगी बिताई है, अपने आई कैन से पावर का या अपनी स्ट्रेंथ का मिसयूज़ किया है, इसलिए मार्स फर्स्ट हाउस में आते हैं। अगर मार्स फर्स्ट हाउस में तो इंसान को नेगेटिविटी होती है कि इंसान को बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाला जो नेचर रहता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आई कैन से वो एक ना एकदम सर्टेन बहुत क्रिएटिविटी में या एक्टिविटी में रहते हैं, मतलब नेगेटिव वे में, यानी बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी उनके अंदर होती है, लेकिन वो एनर्जी में बहुत हाई लेवल पर हार्म करती है। ऐसे लोगों को मोस्टली बुखार बहुत जल्दी होता है, हीट बहुत बॉडी में पाई जाती है और मोस्टली उनका फेस बहुत रेड आपको लगेगा, जैसे मार्स फर्स्ट हाउस में होता है। अगर नेगेटिव मार्स है तो बहुत रेडिश रहता है। ऐसे इंसान अगर आई कैन से इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं किसी को तो नेगेटिव वे में करेंगे, यानी कि निगेटिव लोगों की यूनियन को के लीडर बनते हैं या निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों के साथ लीडरशिप क्वालिटी करते हैं। पेंडिंग कर्मा क्या है, आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, फिजिकल लेवल का ध्यान रखना है। आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्स फर्स्ट हाउस में होता है तो आपको अपना ध्यान रखना है कि मेरा जो क्वालिटी है, जो मेरा अग्रेशन है, वो एक पॉजिटिव लेवल पर हो, या उसका एक आपकी जो एनर्जी है उसका एक फ्रूटफुल यूज़ होना चाहिए। अगर आप लीडर भी बन रहे हैं तो ऐसे लोगों के बने जिनकी आप सही राह दिखा सके। उसके अलावा आपकी फिजिकल लेवल अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। अग्रेशन में आके या अपनी आई कैन से ना कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक में आकर के या गुस्सा होकर के किसी को हार्म करना, ऐसा नहीं करना है। तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव लेकर के चलनी है। आपकी एनर्जी का सही उपयोग कीजिए, बेटर लोगों के साथ उठिए बैठिए, बेटर लोगों के साथ की इन्फ्लुएंस में जाइए, और अगर लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तो भी लोगों को सही राह दिखाना आपका काम है। दैट इज़ फर्स्ट हाउस का मार्स है। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा अग्रेशन को भी कंट्रोल करना है कि मैं बहुत ज़्यादा ना एकदम एंजाइटी अग्रेशन को भी कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, बात करें सेकेंड हाउस के मार्स की। सेकेंड हाउस का मार्स अगर आपकी हॉरोस्कोप में है तो आपको कहीं ना कहीं, दिस इज नॉट अ बैड प्लेस फॉर द मार्स, इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर द मार्स। कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली में बहुत आदर सम्मान की स्थिति मिलती है। कुटुंब को संभालिए, मनी को संभालिए, बहुत अच्छी पॉजिटिव लेवल स्थिति है, नॉट सो वेरी बैड फॉर द सेकेंड हाउस मार्स। बात करें थर्ड हाउस मार्स की। थर्ड हाउस मार्स का अगर आपके कुंडली में है नटल चार्ट में, तो थर्ड हाउस मार्स में मार्स का खुद कारक है सपोर्टिंग सिस्टम के। आपको अपने सिबलिंग्स के सपोर्ट सिस्टम देना है, उसके अलावा जितने फ्रेंड सर्किल है उनको भी आपको सपोर्ट सिस्टम देना है, दैट इज़ अ मार्स। और अगर आप इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं किसी के द्वारा तो भी पॉजिटिव इंसानों के साथ इन्फ्लुएंस आपको होना है। ठीक है, मतलब नेगेटिव ग्रुप में आपको एंट्री नहीं करनी है, थर्ड हाउस ग्रुप। बात करते हैं फोर्थ हाउस मार्स की। फोर्थ हाउस अगर मार्स आपका है
तो आप मांगलिक दोष में फिर से इसको कंसिडर किया जाता है। आप पिछले जन्म का ऋण लेकर के यहाँ पर आए हैं और आपको ऋण चुकाना है, वो है आपकी मातृभूमि, आपकी मदर। 4th हाउस का मार्स अगर आपका है तो पास्ट लाइफ में आपने डेफिनेटली इस तरह के कर्म किए हैं कि जो आपको इस जन्म में चुकाने हैं। 4th हाउस के मार्स में आप अगर नेगेटिव है, आप ऋणी तो हैं, आपको मकान संबंधित बहुत प्रॉब्लम्स आती है, हमेशा किराए के मकान में रहता है, या फिर बहुत जल्दी मकान चेंज करना, दर बदर भटकना, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। स्पेशली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो उसके घर संबंधित बहुत प्रॉब्लम्स उसको आती है, फिक्स असेट्स की बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे इंसान अपनी गाड़ियाँ भी लेता है तो लोन में ले रहा है, ब्याज मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉपरली इंस्टॉलमेंट नहीं चुका के पा रहा है, ये इस तरह की चीज़ें आती है, और गाड़ियाँ ही नहीं आती है मोस्टली, तो बहुत मुश्किल होती है इन सब चीज़ों के लिए। उसके अलावा आपकी मदर के साथ टर्म्स अच्छे नहीं होते हैं, आपकी मदर के साथ आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हमेशा आती है, खटास रहती है, या मदर्स बहुत छोटी उम्र में ही आपको छोड़ करके चली जाती है, ऐसा होता है 4th हाउस के मार्स से। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा होम सिक रहते हैं, डरते हैं अगर तो बाहर निकलने से, या अगर बाहर भी निकलते हैं तो आप बहुत डरे हुए रहते हैं, फियरफुल रहता है, 4th हाउस का मार्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल लेवल जो है ना बहुत डर भयभीत वाली रहती है हमेशा, ठीक है। तो आपको माता की सेवा करनी है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से जीवन गुजारना है, भयभीत उससे ना भय से बाहर निकलना है। दैट इज 4th हाउस का मार्स। बात करते हैं 5th हाउस का मार्स। अगर 5th हाउस का आपका मार्स है तो नॉट वेरी गुड पोजीशन फॉर द मार्स। पेंडिंग कर्मा में आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, उसके अलावा आपको अपनी क्रिएटिविटी उजागर करनी चाहिए। 5th हाउस का मार्स है तो वेरी गुड प्लेस फॉर द मार्स। पेंडिंग कर्मा जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। अब बात करते हैं 6th हाउस का मार्स। अगर 6th हाउस का मार्स है तो भी बहुत अच्छा आपका मार्स है, आपको कहीं ना कहीं रोगों से बचा रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी होती है, अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर है, और कर्म प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे तरीके से निभाता है ऐसा इंसान। इट्स ए गुड प्लेस फॉर द मार्स। बात करते हैं 7th हाउस का मार्स। फिर से मांगलिक कंसिडर किया जाता है और ऋणी होते हैं। 7th हाउस के मार्स वाला ऋणी होता है, आपको ऋण चुकाना है, पेंडिंग कर्मा लेकर आए हैं, आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। 7th हाउस का मार्स अगर आपका है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है आपकी शादी पर। आपकी शादी लेट होती है, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अलावा आपकी शादी होती ही नहीं है, उसके अलावा शादी में डिवोर्स होना, डिटैचमेंट होना बहुत आम बात होती है। अगर शादी भी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग नहीं होती हस्बैंड वाइफ की, या उनके नेचर बहुत अग्रेसिव होते हैं एक दूसरे के प्रति, या फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते हैं, एक खुशहाली वाली ज़िंदगी एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। 7th हाउस का मार्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपकी मैरिड लाइफ पर या आपकी रिलेशनशिप पर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना या एक दूसरे को दोषारोपित करना, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, गालियाँ, मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज के अलावा फिजिकली फाइटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली ऐसा इंसान वो सुख नहीं भोग पाता है जिसके लिए वो शादी करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि शादी के बाद आप सडनली डिवोर्स ले लेना, या फिर उसके लिए अगेंस्ट सोचना, अपनी एनर्जी को अपने ही पार्टनर के अगेंस्ट यूज़ करना, ये 7th हाउस का मार्स करता है। तो इसलिए आपको ऋण तो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं। अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, उसका अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, उसका केयर कीजिए, उसके अलावा उसकी जो इच्छाएं हैं उसको आपको पूरी करनी पड़ेगी। दैट इज़ द 7th हाउस का मार्स। अगर डिवोर्स भी ले रहे हैं तो भी बहुत हद हो जाए तो डिवोर्स लीजिए, अदरवाइज डिवोर्स को भी अवॉइड आपको करना है। 7th हाउस का मार्स बहुत ज़्यादा परेशान करता है शादी जैसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा बनते बनते काम रुक जाते हैं, शादियाँ बहुत डिले से होती है। उसके अलावा जब शादी भी हो जाती है तो उसके बाद भी वो सुख नहीं भोग पाते हैं जो कि आप भोगने के लिए आपने शादी की है। 8th हाउस का मार्स मांगलिक कंसिडर किया जाता है। 8th हाउस की बात करते हैं, यहाँ पर मंगल के लिए मंगल है तो आप ऋण लेकर के आए हैं पिछले जन्म से। यहाँ पर मंगल जब होता है तो इंसान सबसे पहले मल्टीपल पार्टनर्स में जाता है, या शादी भी हो गई है तो भी अनेकों लोगों के साथ संबंध बनाता है, पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, सडन पैसा कमाना, नेगेटिव चीज़ों के साथ पैसा कमा लेना, या अगेंस्ट हर चीज़ के मतलब रूढ़ से जो कि आपकी लिनेज है, जो कि आपकी परंपराएं हैं, जो कि आपकी चलती आ रही जो प्रतिष्ठा है या अनुशासन है, या ज़िंदगी में जो भी आप कर्म कर किया है आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ख़ानदान में, उन सबके अगेंस्ट काम करता है, कभी भी उनके साथ काम नहीं करता है। उसके अलावा उसको उसके इन-लॉज के साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं होते हैं। 8th हाउस का मार्स होता है तो ऐसा इंसान पैसे का बहुत लोभी होता है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा पैसा कमाता है, नेगेटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा अपना जीवन जीता है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, चाहे कोई फीमेल की बात कर लूँ, मेल की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, ज़मीन की बात कर लूँ, किसी भी तरह का सुख चाहिए तो उसके लिए वो बहुत लोगों को हार्म भी कर देता है, मतलब
वो किसी भी तरह की चीज़ यूज़ कर लेता है, आज उसको वो चीज़ चाहिए तो, ठीक है। उसके लिए धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अपने हिडन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, हिडन एक्टिविटीज़ जो कि दूसरों लोगों के अगेंस्ट वो यूज़ करता है। तांत्रिक गतिविधि कर लूँ, उसमें आप अगेंस्ट देश के अगेंस्ट भी काम करने वाले लोगों की बात कर लूँ, जो स्मगलिंग करते हैं, जो लोग एक छुपी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोग 8th हाउस में। आपको अपनी छुपी हुई निगेटिव चीज़ों को दूर करना है, उसके अलावा अपने लिनिएज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोग एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के लिए कितना भी हार्म, बहुत गलत तरीके से हार्म भी कर देते हैं लोगों को, किसी का मृत्यु का योग बनना, और उसके अलावा ऐसे लोगों को मृत्यु का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। 8th हाउस मृत्यु का कारक होता है, क्योंकि वो लोग बहुत निगेटिव हरकतों में रहते हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो उनको हर समय रहता है कि मैं मरने वाला हूँ। अपनी मृत्यु का बहुत डर रहता है 8th हाउस के मार्स वाले को, बहुत ज़्यादा, और डर भय की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में भी रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स रख लेना, या फिर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का यूज़ करना, या बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को करना कि नहीं मेरा ध्यान रखो, मैं मर ना जाऊँ। ऐसे लोगों को मृत्यु का बहुत भय रहता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान का पेंडिंग कर्मा होता है कि उसको ऐसे सब कामों से दूर रहना, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लीनेज का ध्यान रखिए। उसके अलावा भगवान की आराधना ज़रूर से ज़रूर कीजिए, तभी वो बेटर होगा। कोई भी काम अगेंस्ट धर्म एंड लॉज के ना करें। 9th हाउस का मार्स की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर द मार्स। इंसान बहुत धर्मचारी होता है और भगवान की आराधना करता है, और अगर ट्रैवलिंग भी करेगा तो भगवान के लिए करेगा, भगवान के मंदिरों में करेगा, बहुत अच्छा धार्मिक होता है। देयर इज़ नो रेंट फॉर द 9th हाउस मंगल। 10th हाउस के मंगल की बात करते हैं तो वो तो एग्जॉल्टेड ही होता है। आपके शक्ति, आपके स्टेबिलिटी के लिए कितना आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज 10th हाउस का मंगल है, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। उसके अलावा आपके कर्म के स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि आपका कर्म कैसा है, बहुत अच्छा है। एनर्जेटिक आप रहते हैं, अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आपके करियर में, जॉब, बिजनेस, पार्टनरशिप, एनीथिंग, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। 11th हाउस का मंगल कैसा है, बहुत अच्छा मंगल है। 11th हाउस के मंगल आपका है तो आप अपने कर्मों के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा, अपने पावर के द्वारा, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा अपने देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसके अलावा अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करते हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान। दैट इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर द मार्स, नो डाउट। बात करें 12th हाउस के मार्स की। 12th हाउस का मार्स भी ऋण लेकर के आए हैं, पास्ट लाइफ से तो चुकाना है, मांगलिक कंसिडर करते हैं। 12th हाउस का मार्स अगर आपका है तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होना, सर्जरीज होना, सडनली बीमार हो जाना, और बीमारी उस इंसान की लगी रहती है। ब्लड बहना, ब्लड में इन्फेक्शंस हो जाना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान के साथ होती है। उसके अलावा ऐसे इंसान को कभी भी कोई तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, चाहे सिबलिंग की बात करूँ, फ्रेंड सर्किल की बात करूँ। ऐसा इंसान बहुत आइसोलेशन वाली चीज़ फील करता है, क्योंकि उसके फ्रेंड सर्किल नहीं होते हैं। अक्सर उसे लगता है ही इज़ अलोन इन दिस वर्ल्ड, और वो अकेला ही लड़ रहा है, अकेला ही जी रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इनसाइड, वो बहुत अकेलापन फील करता है, इसलिए मोस्टली आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। क्योंकि जब फ्रेंड सर्किल नहीं होता है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो ऐसा इंसान समझता है कि बस मैं अकेला ही हूँ। बहुत ज़्यादा अकेलापन उसकी ज़िंदगी में होता है। जहाँ पर रहता है वहाँ से दूर चला जाना पसंद करता है, जहाँ पर जिन लोगों के साथ रहता है उनके साथ बहुत अपने आप को आई कैन से उजागर नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर बहुत रेयरली करता है। ऐसा इंसान लेकिन कर्म ठीक से निभाता है तो उसके लिए बेटर रहेगा, अगेंस्ट ना हो कर्म के प्रति। उसके अलावा एडिक्शन बहुत पालता है, किसी भी तरह का एडिक्शन पाल लेगा, शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी ऑप्ट कर लेता है, क्योंकि अकेलापन उसको लगता है। उसके अलावा बहुत आइसोलेशन में रहने की वजह से ऐसा इंसान डिप्रेशन का शिकार भी होता है, या फिर डिफरेंट कम्युनिटी से इंप्रेस होकर के उनके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। 12th हाउस का मार्स अगर आपका है तो ऐसा इंसान मोस्टली ऐसा पाया जाता है कि मल्टीपल पार्टनर करना, या ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं तो भी दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लेना, कम्युनिटी से अगेंस्ट जाकर के काम करना, ऐसी हरकतें वो करता है। तो इस बात के लिए आपको ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, स्पिरिचुअल रहिए, भगवान की आराधना कीजिए। उसके अलावा अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई भी काम आपको नहीं करना है। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स इन पेंडिंग कर्मा, और ये स्पेशली 5 ऐसे हाउसेस होते हैं जिसमें कि कंसिडर किया जाता है अगर मार्स है तो आप पेंडिंग कर्मा लेकर आए हैं, ऋण लेकर के आए हैं, और आपको इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। गुड बाय।